हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की, यानी कि कैसे बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, उसे नेम देने की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर का मतलब समझते हैं। नॉमन मीन्स होता है नेम, ठीक है। वी कैन से नॉमन मीन्स नेम एंड क्लेचर मीन्स कॉलिंग, ठीक है। क्लेचर मीन्स कॉलिंग, यानी किसी स्पीसीज को किसी नेम से बुलाना, इसे बोलते हैं नॉमनक्लेचर। तो बच्चों, नॉमनक्लेचर की प्रोसेस में हम ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, एक प्रॉपर नेम देते हैं, ताकि उसे आइडेंटिफाई कर सकें, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जान सकें। किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए उसके नेमिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली अब यहाँ पे नेमिंग के दो सिस्टम होते हैं। जैसे इंसानों में देखा होगा आपने, एक होता है घर का नाम होता है ना, गोलू मोलू सोनू, और एक होता है स्कूल का नाम होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म के दो तरह के नेम होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दो कौन कौन सी नेमिंग होती हैं। तो बच्चों, दो नेमिंग होती हैं। सबसे पहले जो नेमिंग है वो है कॉमन नेमिंग, ठीक है। कॉमन नेमिंग, या इसे वर्नाकुलर नेमिंग भी कहते हैं, कॉमन नेम या वर्नाकुलर नेम। और दूसरा होता है साइंटिफिक नेम। यहाँ पे किसी साइंटिफिक रूल के बेस पर या कुछ रूल्स के सिस्टम होते हैं, ठीक है, उनके बेस पर यहाँ पर नेमिंग की जाती है। और जो कॉमन नेम होते हैं वो लोकल बेस्ड होते हैं, किसी लोकल एरिया की लैंग्वेज पर बेस्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी फ्लावर को हम रोज कहते हैं, इंग्लिश में रोज कहते हैं, हिंदी में तो बच्चों उस फ्लावर को गुलाब कहा जाता है, और साउथ इंडिया में, तमिल में उसे बोलते हैं रोज़ापा बोलते हैं। तो यहाँ पर किसी एक स्पीसीज के इतने सारे नेम्स होते हैं। अब एक स्पीसीज का एक से ज़्यादा नेम होंगे तो जगह जगह उसकी स्टडी में दिक्कतें आएंगी, उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स होंगी। इसीलिए हर एक स्पीसीज को एक नेम दिया जाएगा, और वो पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में वो नेम सेम होगा। तो बच्चों, जो कॉमन नेमिंग होती है या जो वर्नाकुलर नेम होते हैं वो लोकल एरिया के लैंग्वेज पर बेस्ड होते हैं। और साइंटिफिक नेमिंग कुछ रूल्स पर बेस्ड होती है, इसके कुछ नियम होते हैं, उनके बेस पर ये नेमिंग की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नेमिंग। तो बच्चों, साइंटिफिक नेमिंग के अंदर हम फिर दो तरह की नेमिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और वो होगी बाइनोमियल नेमिंग और ट्राइनोमियल नेमिंग। साइंटिफिक नेमिंग को फिर हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नेमिंग में। बाइनोमियल नेमिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर नेम दो वर्ड्स में लिखा जाएगा, और ट्राइनोमियल के अंदर क्या होगा कि भाई नेम को हम तीन वर्ड्स के अंदर लिखेंगे। बाइनोमियल दो वर्ड्स के अंदर और ट्राइनोमियल में तीन वर्ड्स के अंदर नेमिंग लिखी जाएगी। बाइनोमियल नॉर्मल सिस्टम की शुरुआत जो करी थी वो करी थी कैरोलस लीनियस ने, और ट्राइनोमियल सिस्टम नॉमेनक्लेचर का वो दिया था हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने दिया था। तो ये थे नेमिंग देने वाले साइंटिस्ट। बाइनोमियल सिस्टम दिया था कैरोलस लीनियस ने, और ट्राइनोमियल दिया था हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने दिया था। अब कुछ रूल्स हैं नेमिंग के, चलिए ज़रा रूल्स को देखते हैं। तो जो रूल्स ये हैं कि बाइनोमियल सिस्टम के अंदर जो नेम्स लिखे जाएंगे वो हिंदी, इंग्लिश या किसी अदर लैंग्वेज में ना होकर वो लैटिन वर्ड में लिखे जाएंगे, यानी कि जो नेमिंग की लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, लैटिन होगी, ठीक है। नंबर टू, अभी हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल सिस्टम। जैसा कि नाम से क्लियर है कि यहाँ पे नेम दो वर्ड्स में लिखा जाता है। तो जो दो वर्ड्स में हम नेमिंग करते हैं वो दो वर्ड्स होते हैं जीनस और स्पीसीज, यानी कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनस और स्पीसीज को मिलाते हुए उसका नेम लिखते हैं। नेक्स्ट, जीनस का नेम कैपिटल होगा, जीनस का नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और स्पीसीज के नेम स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हम मैंगो, है ना, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा जीनस नेम को दिखाता है मैंगो के, मैंजीफेरा जीनस के नेम को दिखाता है, जीनस दिखाता है, और इंडिका ये स्पीसीज का नेम है, ठीक है। तो जब नेमिंग की जाएगी तो पहला वर्ड है वो जीनस का होगा, और सेकंड वर्ड स्पीसीज का होगा। और दूसरी बात, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, हम एम को कैपिटल लिखेंगे, और बाकी के सारे पीछे तक पूरे सब स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है। तीसरी बात,
अगर नेम हैंड रिटन होता है, अगर हम नेम को अपने हाथ से लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये रूल है। आप अगर हैंड रिटन फॉर्म पे नेम लिखते हैं, अगर नेम्स हैंड रिटन फॉर्म पे होते हैं तो वो अंडरलाइन होते हैं, और अगर नेम टाइप्ड हैं या प्रिंटेड हैं तो उसे इटैलिक्स में लिखेंगे, तो वो इटैलिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लिखते हैं साइंटिफिक नेम लायन का। ठीक है, तो लायन का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा लियो। ठीक है, पैंथेरा लियो। अब पैंथेरा लियो में पैंथेरा जीनस है और लियो स्पीसीज नेम को दिखाता है। जैसे इंडियन कोबरा, उसका जो नेम होगा वो है नाजा नाजा। ठीक है, जब हम नेम लिखते हैं तो पहला नेम लिखा जाता है जीनस का और फिर नेम लिखा जाता है स्पीसीज का। जीनस नेम कैपिटल से स्टार्ट होगा और बाकी पीछे सब स्मॉल लेटर में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नाजा नाजा। देखो यहाँ पे देखो, जीनस और स्पीसीज का नेम सेम है। ठीक है, जीनस स्पीसीज के नेम सेम है। जैसे ह्यूमंस को हम क्या लिखते हैं, होमो सैपियंस सैपियंस लिखते हैं, तो वहाँ पे जीनस और स्पीसीज नेम सिमिलर होते हैं। ठीक है, अगर आप एनिमल का नेम लिखते हैं, एक बात ध्यान देना, अगर एनिमल्स के नेम लिखे जाते हैं तो वहाँ पर जीनस और स्पीसीज के नेम सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी प्लांट का नेम लिखते हैं साइंटिफिकली, तो प्लांट के नेम में जीनस और स्पीसीज के नेम डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, और तीसरी बात, जिस साइंटिस्ट ने वो नेम दिया है, हम एब्रिविएशन में उस साइंटिस्ट का नेम भी लिखते हैं। जैसे हमने मैंगो को लिखा था मैंजीफेरा इंडिका, हम स्मॉल ब्रैकेट में लीनियस यानी स्मॉल एल भी यहाँ पर लिखेंगे, मैंजीफेरा इंडिका और ब्रैकेट के अंदर एल, यानी कि लीनियस साइंटिस्ट का नेम भी मेंशन किया जा सकता है। चलिए कुछ और हम यहाँ पे नेम लिखते हैं, जैसे रेट। ठीक है, रेट का साइंटिफिक नेम है रेटस 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 रेटस। और टाइगर, टाइगर का साइंटिफिक नेम होगा पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। आई होप कि आपको बाइनोमियल सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे ट्राइनोमियल सिस्टम की। जैसे कि नाम से क्लियर है, यहाँ पर जो नेमिंग होगी वो 3 वर्ड्स के अंदर लिखी जाएगी। हर नेम में 3 वर्ड्स होंगे। अब वो 3 वर्ड्स कौन होंगे, तो देखिए, सबसे पहले जीनस नेम आएगा, उसके बाद स्पीसीज का नेम आएगा, उसके बाद सब स्पीसीज का नेम लिखा जाएगा। जो 3 वर्ड्स में नेम होगा वो जीनस नेम प्लस स्पीसीज नेम प्लस सब स्पीसीज के नेम को मिलाकर। अब आप सोचिए कि जब बाइनोमियल सिस्टम था तो उसके होते हुए ट्राइनोमियल की ज़रूरत क्यों पड़ी। कुछ ऐसे केसेस आ गए जहाँ पर बाइनोमियल सिस्टम सक्सेस नहीं था, उस केस में फिर हमको ज़रूरत पड़ी ट्राइनोमियल सिस्टम की। देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए वो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। मैं किसी प्लांट का नेम लिख रहा हूँ। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है ये किसी प्लांट का नेम है। ये 2 अलग अलग प्लांट हैं, ये है प्लांट 1 और ये है कोई दूसरा प्लांट, प्लांट 2। तो देखिए यहाँ पे दोनों प्लांट्स के नेम सेम है, ब्रेसिका अल्रिसिया। दूसरे प्लांट का नेम भी क्या है, ब्रेसिका अल्रिसिया, लेकिन 2 प्लांट अलग हैं, इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होंगे, लेकिन नेम सिमिलर हो गए। ये नेम, जो नेम लिखे आपको दिख रहे हैं वो लिखा हुआ दिख रहा है बाइनोमियल सिस्टम में। तो आप समझ गए कि क्यों ट्राइनोमियल की जरूरत पड़ गई, क्योंकि बाइनोमियल सिस्टम कहीं कहीं पे दिक्कत कर रहा है। या जहाँ पे 2 प्लांट्स के नेम सिमिलर हो गए हैं तो हमको कुछ और किस नेम के पीछे और ऐड करना पड़ेगा, हमको एक थर्ड वर्ड भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। हम इनकी सब स्पीसीज, ये जीनस नेम को दिखा रहा है, ये स्पीसीज के नेम को, ये जीनस के नेम को है स्पीसीज, दोनों के जीनस और स्पीसीज सेम हो गए हैं, तो हमको तीसरा इनकी सब स्पीसीज के नेम को भी जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इस नेम में अगर जोड़ देता हूँ कैपिटाटा, ठीक है, कैपिटाटा, कैपिटाटा, तो ये हो जाती है कैबेज, ब्रेसिका अल्रिसिया कैपिटाटा। ध्यान देना, ब्रेसिका अल्रिसिया कैपिटाटा ये साइंटिफिक नेम हो जाता है आपका कैबेज का। ठीक है, यानी बंद गोभी कैबेज का। और दूसरा एग्जांपल है ब्रेसिका अल्रिसिया, इसमें हम जोड़ देते हैं बोरेटिस, जोड़ दें ब्रेसिका अल्रिसिया बोट्रेटिस। तो ये ब्रेसिका अल्रिसिया बोट्रेटिस ये हो जाता है साइंटिफिक नेम कॉलीफ्लावर का, यानी फूल गोभी का। ठीक है, तो ये थी ज़रूरत यहाँ पर ट्राइनोमियल सिस्टम की। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे ह्यूमंस के नेम भी आपने देखा ना, ट्राइनोमियल में होमो सैपियंस सैपियंस लिखा जाता है, वो तो लास्ट में हम 3 वर्ड्स के अंदर नेम लिख रहे हैं, होमो सैपियंस सैपियंस, यानी कि जीनस प्लस स्पीसीज प्लस सब स्पीसीज। क्लियर है ना।